हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं आज हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 57 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है। आपको क्या करना है, जब भी बीच की संख्या पूछे, तीन दिया हुआ है तो तीन लिख लिया, ऐसे कर लीजिए। 57 है ना, तो तीन से भाग दे दीजिए। तीन एकन्ने तीन, तीन नवा 27। तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, तो तीन। विषम संख्या है ना, दो घटा सॉरी यहाँ पे दो घटाना है, दो घटाना है। विषम जोड़ना दो है, दो घटाना है, तो दो से दो कट गया है। ठीक है, अब देखेंगे तो 19, और 19 में से दो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, और 19 में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ठीक बीच वाली विषम संख्या है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या आपका क्या है, 19 है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, यहां पे कह रहा है पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 155 है। पांच का मतलब हो गया ना, एक बीच में होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक। पांच क्रमागत है ना, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें पांच से ही भाग दे देंगे। पांच तिहाई 15। जब भी विषम संख्या पूछे इस तरह से, तो आपको यही काम करना है। पांच तिहाई 15, पांच एकन्ने 5, बीच वाली संख्या मिल गई। सबसे छोटी पूछ रहा है, छोटी पूछ रहा है तो हमको इधर जाना है। 31 में से दो घटाएंगे आपका मिलेगा 29, और 29 में से दो घटाएंगे तो आपको मिलेगा 27। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है, 27 है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 4 फिर प्लस x माइनस 2 फिर प्लस x, और फिर x प्लस 2, और फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू लिख लीजिए 155। ये देखिए, ये सबसे छोटी संख्या, इससे थोड़ी बड़ी संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाएगा बाय प्रोसेस। लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो ट्रिक का माध्यम से इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पे कहा गया है ना, पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही काम करना है। 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन खींच लेना है। सबसे बीच वाली संख्या 5 है ना, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 एकन्ने 5, और 5 पचे 25। तो सबसे बीच वाली संख्या जो है 15 आ गया। सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो आगे चलिए, दो दो जोड़ करके 15 दू 17, और 17 दू 19। ठीक है, तो ये आपको सबसे बड़ी संख्या कितना मिल गया, 19 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों, यहां पे दिया गया है पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 65 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी 11 13 15 17। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पे दिया गया है ना, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 30 है। सेम वैसे ही करेंगे। तीन क्रमागत सम संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। ठीक है ना, तीन से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10। 10 के पहले वाली संख्या क्या होगी, 8 होगी, और 10 के बाद वाली संख्या क्या होगी, 12 होगी। बस ऐसे कर लेना है। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप ऐसे लगा सकते हैं, तीन क्रमागत संख्या, एक संख्या मानिए x माइनस 2, दूसरी संख्या को मानिए x, और तीसरी संख्या को मानिए x प्लस 2। इस तरह से भी मान के आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह से भी ये फार्मूला का यूज करके लगा सकते हैं क्वेश्चन। तीन संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट लगाएं तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो बीच वाली सम संख्या क्या होगी, बीच वाली सम संख्या 10 है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे बीच वाली संख्या ये आएगी। ठीक है ना, तो इसको भी सॉल्व करके आप देख सकते हैं, आंसर एक्यूरेट आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है ना, पांच क्रमागत सम संख्या का योग 90 है। पांच क्रमागत, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेंगे। बीच वाली संख्या 5 से भाग दे दीजिए 90 में, तो 5 एकन्ने 5, अब 5 अट्ठे 40। यही तो आएगा ना, 18 पचे 90, तो इतना आ गया। अब 5 में से कह रहा है छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी के लिए इधर जाना रहता है, बड़ी के लिए इधर जाना रहता है। सम संख्या है, दो दो घटाते चले जाइए। 18 में से दो घटाएंगे आएगा 16, 16 में से दो घटाएंगे आएगा 14। तो इस तरह से 14 जो है आपकी सबसे छोटी संख्या है, ये 14। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। इस क्वेश्चन को अगर मैं बाई प्रोसेस लगाना चाहते हैं ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, x में से -4, एक संख्या सबसे छोटी संख्या, इसके बाद प्लस x प्लस 2, x माइनस 2,
फिर क्या करना पड़ेगा x, ठीक है, फिर आगे प्लस करके x प्लस जो ये माइनस किया है ना उसी को प्लस कर लीजिए 2 और फिर प्लस x प्लस 4 कर लीजिए और इज इक्वल टू कर दीजिए 90। इस फार्मूला का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों यहां पे दिया गया है ना 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है तो सबसे बड़ी सम संख्या है। यहां पे 5 क्रमागत 1 2 3 4 5। अब सबसे ये बीच वाली संख्या है ना तो इसको 5 से भाग दीजिए, 5 5 25 0 आ गया। सम संख्या कह रहा है, दो दो जोड़ते जाइए। 50 सम संख्या है, 50 में 2 जोड़ेंगे 52 आएगा, अब 52 में 2 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 54 ही सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि जिसको जोड़ने पे 250 आ रहा है, 54 52 50। इसके बाद इधर भी लिख सकते हैं, तो इधर जाने पे आपको बीच वाली संख्या के आगे जाने पे बड़ी संख्या मिलती है, इसके इधर जाने पे आपको छोटी संख्या। तो 54 बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 350 है तो सबसे बड़ी संख्या है 70 72 74 और 68 में से कौन सा ऑप्शन होगा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 240 है। 6 क्रमागत संख्या का कह रहा है ना, तो 6 से 240 को भाग दे दीजिए। तो 6 से 240 को भाग देंगे तो 6 चौको 24, 40 आ गया, ये सम संख्या आ गया। जबकि कह रहा है विषम संख्या, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, एक जोड़ के लिखेंगे 41 और इसमें एक घटा के लिखेंगे 39, ठीक है। ये बीच वाली दो संख्याएं मिल गई। अब देखिए 39 से हमको क्या करना है, 6 कह रहा है ना, तो ये देखिए 2 हो गया, अभी 4 बचा है तो 2 इधर जाइए 2 आगे जाइए। 39 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 37 और 37 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 35, ठीक है। इसमें हम 41 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 43 और 43 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है। ये दो संख्याएं बीच की संख्याएं मिलती है। याद रखिए जब भी 6 कहे 8 कहे इस तरह से कहे तो बीच वाली सम संख्या आपको मिल जाएगी, उसमें से एक घटा दीजिए एक जोड़ दीजिए तो बीच वाली संख्या दोनों मिल जाएगी। सम संख्या में 2 बीच वाली संख्याएं होती है। अब इधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, छोटी वाली संख्याएं मिलती जाएगी और इसके आगे जोड़ते जाएंगे तो आपको बड़ी वाली संख्या मिलती जाएगी। अब आपसे कह रहा है चौथी संख्या, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। चौथी संख्या क्या है, 41 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पे कहा जा रहा है 3 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल कितना होगा यदि इनका योग 21 है। 21 कह रहा है 3 क्रमागत संख्या का योग 21 है। 3 क्रमागत 3 से भाग दे दीजिए, 3 सत्ते 21। क्रमागत है ना, सम विषम की बात नहीं है, यहाँ पे क्रमागत है तो 7 में 1 जोड़ दीजिए तो 8 मिल जाएगा, 7 में 1 घटा दीजिए तो 6 मिल जाएगा। ये क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 21 है, ठीक है ना। आप जोड़ के देख सकते हैं तो एक संख्या 6 मिला, एक संख्या 7 मिला, एक संख्या 8 मिला, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे बीच वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल कह रहा है तो 6 गुणे 7 गुणे 8 करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 सत्ते 42 और 42 में 8 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और 1 33, 336। यानी कि 3 क्रमागत संख्या जिनका योग 21 है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो कितना मिलेगा 336। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। देखिए दोस्तों यहां पे कहा जा रहा है ना 4 क्रमागत सम संख्या का योग 44 है। 4 क्रमागत है ना, एक संख्या होगा, 2 संख्या होगा, 3 संख्या होगा, 4, ऐसे 4 संख्याएं होंगी। अब 4 क्रमागत कह रहा है तो 4 से इस जो नंबर दिया है उसी को भाग कर दीजिए तो आपको विषम संख्या मिलेगा। घबराना नहीं है, ये विषम संख्या जो मिला है ना इसमें से एक माइनस करके यहाँ पे लिखिए तो 10 मिलेगा, इसमें एक प्लस करके लिखिए तो यहाँ पे 12 मिलेगा, ठीक है। आपको बस इतना करना है। अब जब माइनस करेंगे तो छोटी वाली संख्या, इससे छोटी वाली संख्या क्या है, क्रमागत सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 घटाएंगे तभी यहाँ पे छोटी एक और संख्या मिलेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या मिल जाएगा, यानी 14 मिल जाएगा। अब कह रहा है तीसरी संख्या होगी, तो पहली दूसरी ये है आपकी तीसरी, यानी कि 12। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ना, चार क्रमागत विषम संख्या का योग 88 है, तो सबसे बड़ी संख्या है। आपको कुछ नहीं करना है, चार क्रमागत 1 2 3 4, इन दोनों का जो एवरेज है वही यहां पे मिलेगा, याद रखिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको 88 को 4 से ही भाग कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, क्या मिला, सम संख्या मिला ना। जबकि विषम संख्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, विषम संख्या कह रहा है, इसमें से एक माइनस कीजिए, इधर तो 21 मिलेगा, इधर एक प्लस कीजिए तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। 21 में से 2 माइनस कीजिए, विषम है ना, तो 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 19, और इसमें 2 प्लस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 25। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही तो है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है दोस्तों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, इसी ट्रिक का यूज कीजिए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से मात्र सेकेंडों में लग जाएगा। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई कमी रह गई है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।